नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। दोस्तों, इंसान जब से जन्म पाता है उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं तब तक वो आखिरी सांस तक दौड़ते रहता है। कभी रोटी के पीछे, कभी पैसे के पीछे या कभी सत्ता के पीछे। लेकिन अपने इस स्पर्धा में भागते भागते वो अपने मन के ऊपर का नियंत्रण खो देता है और उसी से उत्पन्न होती है शारीरिक, मानसिक, भावनिक और बौद्धिक समस्याएं। अगर हमको इस समस्याओं से निवारण कराना है तो हमें हमारे चित्त को एकाग्र करना होगा, चित्त पर काबू पाना होगा और उसके लिए हमारे देश की धरोहर है ध्यान साधना। जी हाँ, ध्यान साधना से केवल मानसिक और भावनिक व्याधियों को ही दूर नहीं करते तो शारीरिक व्याधियों को भी दूर करते हैं। इसका संदेश देने वाला अभियान चला रहे हैं मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के देव ज्योति पिरामिड ध्यान केंद्र मुलुंड, यहाँ से चल रहा है। ब्रह्मर्षि पत्री जी, इनके मार्गदर्शन में उनके कई अनुयायी देश में यह अभियान सशक्तता से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से मुलुंड के केंद्र प्रमुख है रामभाऊ, जो आज ध्यान साधना के इतिहास, उसके फायदे और इंसान के फायदे के लिए, उनके सेहत के लिए कितना लाभदायक है, इस बारे में अपने विचार रखेंगे। मन शारीरिक संरचना का केंद्र है। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ। अगर मन अस्वस्थ है, विचलित है, बीमार है तो हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनिक अवस्था विकेंद्रित होकर कई सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। हमें बीमारियों को अगर दूर करना है तो चित्त एकाग्रता, मन शून्यता और ध्यान साधना से ही हमें मूल अवस्था में आकर पिरामिड के माध्यम से हमें प्रकृति के समरूप जाना होगा। आप यह संदेश समाज में प्रवर्तित कर रहे हो। देश भर में ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, इनके मार्गदर्शन में मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सेंटर संचालित देव ज्योति पिरामिड ध्यान केंद्र मुंबई की कमान आप संभाल रहे हो। मूल आप आंध्र प्रदेश के। आपकी माँ कई सारी बीमारियों से त्रस्त थी, लेकिन ध्यान साधना के माध्यम से उन्होंने इन पर काबू पाया और आज तंदुरुस्त है। इसी घटना से प्रेरित होकर आज आप 14 वर्षों से इस संस्था के माध्यम से ध्यान और पिरामिड का प्रशिक्षण दे रहे हो। आज तक आपने हजारों मरीजों को ध्यान के माध्यम से स्वस्थ बनाने का काम किया है। भारत के इस ऐतिहासिक एवं प्राचीन सभ्यता का प्रचार करने के लिए आप चला रहे इस अभियान को एसएसटी महाविद्यालय का दिल से सलाम। आज के हमारे एसएसटी मुक्तांगण के अतिथि वक्ता है मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सेंटर संचालित देव ज्योति पिरामिड ध्यान केंद्र मुलुंड के केंद्र प्रमुख राम बाबू। तो दोस्तों, हमने देखा कि ध्यान साधना से हम हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनिक बीमारियों से किस तरह से सामना कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा अनुमान और बहुत अच्छा यहाँ पर प्रमाण देने की कोशिश इस चर्चा के माध्यम से आज हम करेंगे। जी हाँ, आज इसके बारे में हमारे साथ में चर्चा करने के लिए उपस्थित है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, इनके मार्गदर्शन में चलने वाले मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के देव ज्योति पिरामिड ध्यान साधना केंद्र के मुलुंड के केंद्र प्रमुख जी रामभाऊ हमारे साथ में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएसटी मुक्तांगण में। धन्यवाद धन्यवाद। पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को प्रणाम। इसी के साथ में एसएसटी कॉलेज मैनेजमेंट के आभारी हूं मैं, क्योंकि बच्चों को ध्यान का फायदा क्या है, उससे क्या होता है, बच्चे का जीवन में ध्यान का आवश्यकता क्या है, एसएसटी कॉलेज मैनेजमेंट जान लिया। बच्चे को ध्यान सिखाने के लिए हम लोगों को आह्वान दिया था, उसी के लिए मैं मैनेजमेंट को आभारी हूँ। थैंक यू सर। हमारा एसएसटी महाविद्यालय जो है वो बच्चों को सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं देता है, उसके साथ में उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो जो आवश्यक बातें होती है वो हम उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसी का एक पार्ट है आपके इस ध्यान साधना का परिचय। आपने हमारे साथ में मिलकर कुछ सेशंस यहाँ पे किए हैं, तो बच्चों को इस माध्यम से भी उनकी आंतरिक शक्ति हो, उनकी मेडिटेशन के माध्यम से उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हो, किस तरह से बढ़ाया जाए,
इसके माध्यम से हमारे एसएसटी महाविद्यालय ने इस आपके चर्चाओं का आयोजन किया है, आपके सेशंस का आयोजन किया है। तो मैं बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे एसएसटी मुक्तांगन में। और सबसे पहले सर हम जानना चाहते हैं कि ध्यान साधना हमारे देश की प्राचीन सभ्यता है, हाँ जी। संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो इसकी हमारा प्राचीन महत्व क्या है इसका, और हमारे मानवीय जीवन में इसका कितना फायदा होता है? हाँ, वैसा जाएंगे तो पुराना काल से भारतवर्ष में योग का एक प्रत्येक स्थान दिया हुआ है। बिल्कुल। पुराना काल में जैसे बच्चे जन्म लेने के बाद में 5-6 साल के बाद में बच्चों को लेके जाके गुरुकुल में छोड़ देता था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गुरु आत्मज्ञानी होता है, आत्मज्ञान सिखाता है। वहां पढ़ाई खत्म होने के बाद में आत्मज्ञानी का बन के बच्चे बाहर आता है। आत्मज्ञानी उनका जीवन जीना शुरू करता है। इस समय में, इस फास्ट जनरेशन में हमारा जीवन जो है हम भूल गया। हमारा लाइफ जीने के लिए यहाँ आया है, उसको जानने के लिए योग का आवश्यकता है। बिल्कुल। वैसा ही बच्चों को भी, बच्चे अच्छी तरीके से योग करता है क्योंकि उनका मन उतना डेवलप नहीं हुआ है, संसार के साथ में जुड़ा हुआ नहीं। जब हम बच्चे को ध्यान सिखाना शुरू करता है, उन्होंने उनका लाइफ जीने में, उनका मार्गदर्शन ढूंढने में सफलता होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है बच्चे का लाइफ में ये ध्यान साधना से। थैंक यू सर। बरोबर आपने कहा है, क्योंकि हमारे देश में हम शिवकालीन अगर उनका सफर देखते हैं, या उसके बाद में रामायण हो, महाभारत हो, वेदों में, और तथागत गौतम बुद्ध के इस बुद्धयान में भी इस ध्यान साधना का अनन्य साधारण महत्व हमने देखा हुआ है। रामबाबू, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा मन हो या मस्तिष्क हो, हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होता है। तो यह ध्यान साधना से हम हमारी मनोशांति और मनोशक्ति तो बढ़ाते हैं, ये तो हमें ज्ञात है। लेकिन क्या हमारी शारीरिक व्याधियों, बीमारियों का भी निराकरण ध्यान साधना से होता है? जरूर होता है सर, क्योंकि ध्यान सर्वरोग निवारणी, सकल पापहारिणी। हमको रोग मिलता है हमारा पापों से। हम इसका पहले जन्मों में किया हुआ पाप की वजह से हम रोगों को अनुभव करना शुरू करता है, रोगों को लेकर आता है शरीर के अंदर। जैसा हम ध्यान साधना करना शुरू करता है, वैसा हमारा पापों से मुक्त होता है। ये शरीर ध्यान साधना में मन का चिंता को छोड़ना शुरू करता है, मानसिक चिंताओं से हम बाहर आना शुरू करता है। जैसा मानसिक चिंताओं से हमारा शरीर, मन बाहर आया, वैसा शरीर अपने आप रोगों को छोड़ना शुरू करता है। मेडिटेशन इज नॉट ए क्रिया, इट इज ए नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। ओके। जैसे नेचुरलाइज होता है शरीर, वैसा बीमारियों को छोड़ना शुरू करता है। लाइक स्पॉन्डिलाइटिस हो, माइग्रेन हो, ओके, या स्टमक पेन हो, और दीर्घकाल जो भी रोग, बहुत सालों से बैठा हुआ हर एक रोग, हर एक डिसीज अपने आप फील होना शुरू होता है ध्यान साधना से। घुटने के प्रॉब्लम से लेके, उंगली का दर्द से लेके सिर दर्द तक, कैंसर तक, एनी डिसीज अपने आप हील होना शुरू होता है ये ध्यान साधना से। तो रामबाबू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ध्यान साधना करने के लिए किसी उम्र की सीमा होती है, और अगर हमारे छात्र है या बच्चे हैं वो करना चाहे, या ज्येष्ठ नागरिक है वो करना चाहे, तो कर सकते हैं क्या? वैसा उम्र का कुछ कंडीशन नहीं है ध्यान करने के लिए, क्योंकि हमारा बचपन से लेके योग का बारे में बहुत सारे सुना है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना है करके, बट वैसा कुछ है ही नहीं ध्यान में। ध्यान एक स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल स्टेट। किसका नेचुरल स्टेट? हमारा नेचुरल स्टेट। हमारा लाइफ जीने का स्थिति ये ध्यान साधना से हमको मिलता है। हमारा जिंदगी हमारे सामने, इसी के लिए उम्र का अंश है ही नहीं उसमें। बचपन से लेकर 5 साल से लेकर 100 साल तक, मरने के समय तक हर व्यक्ति हर दिन ध्यान करना ही है। ध्यान करेंगे तो उनसे जुड़ना शुरू करता है, खुद से खुद जुड़ना ध्यान यानी।
ध्यान का अर्थ जुड़ना, किससे? हमसे। हमारा लाइफ में हम ही नहीं है, बाकी दुनिया भर के सोच विचार हम भर के रखा है अंदर, खाली हम नहीं है। हम हमारे लिए एक क्षण भी आज तक जिया ही नहीं, एक क्षण भी हम हमारे लिए जिए नहीं है, क्योंकि हम हमेशा भागते रहते हैं। कभी रोटी के पीछे भागते हैं, कभी स्पर्धाओं में भागते हैं, कभी पैसे के पीछे भागते हैं, तो हम बैठते कब है? हाँ, तो जैसा ध्यान साधना करना शुरू करता है हमसे हम मुलाकात होता है, हमारा लाइफ के अंदर हमको लेकर आता है ध्यान से। जैसा हम आना शुरू करता है उससे फायदा, हम क्या करना है, हम जिसके लिए यहाँ आया है, ये शरीर में क्यों जी रहे हैं हम, ये शरीर हमको मिला है किसके लिए मिला है, क्या करना है हमारा काम, सारे कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाता है। हम जिसके लिए आया हो वो खत्म करके ही जाता है, हम उसके लिए हमको सहायता देना शुरू करता है ये ध्यान। ओके। हाँ, कोई भी उम्र हो, कम से कम उनका उम्र जितना है उतना समय ध्यान करना है, उतना मिनट। वैसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद का फायदा उनके सामने आना शुरू करता है, खुद क्या है उसका जानकारी मिलता है। बराबर है। इसका मतलब ये है कि ध्यान साधना एक स्थायी भाव है, खुद की पहचान कराने का एक स्वानंद है, वो खुद का आत्मा अनुभूति है। हाँ, तो ध्यान मैं ये एक अनुभव है। हाँ सर, अनुभव से मुझे याद आया कि आपने हमारे एसएसटी महाविद्यालय के बच्चों से भी कुछ सेशंस किए हैं, तो उनके साथ में आपका इंटरेक्शन कैसे रहा, उनका आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ है? एसएसटी कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत अच्छा ध्यान कर रहा है। ध्यान साधना से उन्होंने जो उनका मन शांति है, जो नहीं है उनके पास, उन्होंने वो लेकर आ रहे हैं। कारण उनका लाइफ में वो आना शुरू करता है, आजू बाजू वालों का सोच छूट जाता है ध्यान करने से, ध्यान साधना से खुद के साथ में खुद जुड़ता है। जो करना है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसका माध्यम पे, उसका मार्ग पे हम चलना शुरू करता है ध्यान करके। फिर वहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहता है, उनका जिंदगी उन्होंने जीने के लिए। बिल्कुल, कई बच्चों ने हमको ये भी बताया कि इसके बाद में हमारी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गई है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, और एक अभी जीवन के प्रति देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण उसे प्राप्त हुआ है। राइट। कारण ये है, हम जब ध्यान करना शुरू करता है, हमारा फिजिकल बॉडी स्टेट छोड़ देता है, मेंटल बॉडी स्टेट छोड़ देता है, हमारा इंटेलेक्चुअल बॉडी के साथ में जुड़ना शुरू करता है। यानी हमारा बुद्धि बहुत अच्छे से विकसित होना शुरू होता है। बुद्धि का विकास की वजह से हमारा माइंड कंफ्यूजन दूर हो जाता है, बॉडी प्रॉब्लम से बाहर आना शुरू करता है। एनी स्टेट, कोई भी स्थिति, कोई भी उम्र हो, उनको ये दोनों स्थिति छोड़ने के बाद में उनका इंटेलिजेंस, क्या करना है हम, ये ज्ञान उनको मिलना शुरू करता है। ऑटोमेटिकली सारे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन अपने आप मिलना शुरू होता है ध्यान से। ओके सर, जैसे आपने कहा कि जिसकी जितनी उम्र हो, कम से कम उतना मिनट उसे ध्यान करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर अति ध्यान करते हैं, अति ज़्यादा समय तक ध्यान करते हैं, तो क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ दुष्परिणाम होते हैं? हमसे जुड़ा है ध्यान, यानी हमसे मिलन होना। हम हमारा जिंदगी जितना ज्यादा समय करेंगे तो उतना अच्छा है। ओके। दूसरों से इंटरेक्ट होता है हमारा माइंड, दूसरों को अंदर लाके बिठाता है, उनका प्रॉब्लम साथ यहाँ बैठना शुरू करता है। अगर जब ध्यान साधना करना शुरू किया, हमसे हम जुड़ता है, वो आत्मानुभूति मिलता है, आत्मानंद स्थिति मिलता है, अनुभव ज्ञान मिलना शुरू करता है। वो अनुभव ज्ञान, वो आनंद स्थिति में जीने के लिए तरसता है आत्मा सालों साल से। जब हम साधना करना शुरू करता है, हमारा जिंदगी हम जीने के साथ हमको आत्मानंद स्थिति, वो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, उसका जानकारी मिलता है। उस तरीका से हमारा जीवन होना शुरू होता है। ओके। तो अभी जैसे कि आपके इस मेडिटेशन सेंटर्स में भी संदर्भ आया हुआ है पिरामिड का, और यहाँ पर भी ये पिरामिड रखा हुआ है। आज तक तो हम सिर्फ इजिप्ट की पिरामिड्स के बारे में जानते थे, लेकिन अभी आपने इसका नया अर्थ समाज को बताना शुरू कर दिया है। तो आपकी ये पिरामिड संकल्पना जो है, ये क्या है, और इसका व्यक्तिगत जीवन पे, सामाजिक जीवन पे क्या असर होता है? सर, पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जुना काल में देखेंगे तो ये पिरामिड इस तरीका से हमारा घर रहता था।
हमारी छत ऐसे ही रहा हाँ। करते थे। पुरान काल से लेके अभी तक कहीं कहीं दिखता है हमारा घर ऐसा। ये शेप जो है, ये शेप में इसका महत्व आया हुआ है। ये शेप हमको वैश्विक ऊर्जा को कलेक्ट करने में, कॉस्मिक एनर्जीज को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके। ये शेप की वजह से इसको ये महत्व आए। ये पिरामिड हम पेन के ध्यान करना शुरू किया, ध्यान का असर 3 गुना बढ़ना शुरू होता है। ये पिरामिड हम पानी के बोतल के ऊपर रख दिया, 18 घंटे के बाद में ये पानी एनर्जेटिक हो जाता है, एक औषध का जैसा बदल जाता है। ओके। इससे हम ये पिएंगे तो हमारा इंटेस्टाइन क्लीन होना शुरू होता है, नाड़ी शुद्धि होता है। ये पानी हम बॉडी के अप्लाई करेंगे तो हमारा स्किन डिसीजेस जो है वो भी ठीक होना शुरू होता है। अगर शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, एक 10-15 मिनट इस स्ट्रक्चर को वहाँ छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली वो पेन अपने आप गायब हो जाता है। तो इसके जो शेप है, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ डिग्री सेल्सियस और ये अंश इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रायंगल है, तो इसका कुछ विशेष महत्व होता है? यस सर, ये गोल्डन एंगल बोलता है इसको। गोल्डन एंगल यानी 51 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड्स एंगल। एक डिग्री दूसरे डिग्री के बीच में जो गैप है उसको मिनट्स में कन्वर्ट किया है। 1 मिनट और दूसरा मिनट के बीच में जो गैप है वो सेकंड्स में कन्वर्ट किया है। उतना परफेक्ट एंगल में हमको ज़्यादा से ज़्यादा वैश्विक ऊर्जा कलेक्ट होता है। अगर शेप बदलना शुरू हुआ तो उसमें चेंजेस आना शुरू होता है। जैसा हम ये लाइट देख रहे हैं, लाइट के पास हम खड़ा है, ज़्यादा उजाला दिखता है हमको, दूर होने के समय तक उसका उजाला जैसा कम होते जाता है, वैसा ही इस शेप में चेंजेस आना शुरू हुआ, एनर्जी कलेक्ट करने में कम होना शुरू होता है। जैसे कि आपने कहा कि इस पिरामिड के माध्यम से हम वैश्विक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो वैश्विक ऊर्जा जो परिमंडल से हमें प्राप्त होती है, तो उसका हमारे शरीर पे कितना फायदा पहुंचता है? देखिए सर, वैश्विक ऊर्जा एवरीवेयर, हर जगह पे वैश्विक ऊर्जा है। हर चीज में, हर चीज ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, हर वस्तु में, हर जीव में। ऊर्जा नहीं है तो हमारा उंगली भी हिलेगा नहीं। बिल्कुल। ये ऊर्जा को कलेक्ट करने के लिए हम रोज निद्रावस्था में चला जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा चला जाता है तब हम थक जाता है, सोने के लिए देखता है, और वो ऊर्जा रात भर हम प्राप्त करते हैं, तो नेक्स्ट डे हम काम करने के लिए फ्रेश रहता है, क्योंकि वह मनोस्थिति नहीं है। देयर इज नो माइंड स्टेट। मन से बाहर आया, जब मन से बाहर आ जाता है हम, ऑटोमेटिकली हमको ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए, नेचर से मिलन होने के लिए मार्ग मिलता है। नेचर इसको रिफ्रेश करेगा। ये पिरामिड पहनने से, इसके नीचे बैठने से, ये एंगल की वजह से इसको ये महत्व है। ये पिरामिड 3 टाइम्स मोर एनर्जीज कलेक्ट करता है। अगर विदाउट पिरामिड हम ध्यान करना शुरू किया, जो ऊर्जा मिलता है पिरामिड पहन के करेंगे तो 10-15 मिनट में वो ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाता है। 3 टाइम्स जल्दी हमको ध्यान स्थिति मिलता है ये पिरामिड से। पिरामिड के नीचे, पिरामिड के अंदर, पिरामिड पहन के हम ध्यान करने से बहुत सारे फायदा है। तो रामभाऊ, योग हो या आनापानसति हो या मेडिटेशन जिसे हम ध्यान साधना कहते हैं, इसमें श्वास नियंत्रण करना या श्वास पर काबू पाना कितना महत्वपूर्ण होता है? सर, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट श्वास के ऊपर ध्यान देने के लिए देखता है। श्वास एक स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरली चलता है वो, हम उसको ऊपर नियंत्रण कर नहीं पाता है, क्योंकि ब्रेथ वॉलंटरली भी है, इनवॉलंटरली भी है। थोड़ा समय रोक सकता है हम उसको, बाद में रोकने को नहीं होता है। कंट्रोल कर नहीं पाता है हम उसके ऊपर, काउंट करना, नहीं तो जोर से खींचना, जोर से लेना, जोर से छोड़ना, ये सब स्वाभाविक नहीं है। उसके लिए हमारा मनोस्थिति चलना शुरू करता है, माइंड से हम क्रिया करना शुरू करता है श्वास का। ध्यान वैसा चीज नहीं है। नो माइंड स्टेट इज मेडिटेशन। ध्यान यानी मन का शून्यता। मन का शून्य होने, मन को शून्य करने के लिए हम हमारा स्वाभाविक श्वास को महसूस करना है। अपने आप चलने वाला श्वास को
हम खाली देखना है साक्षी होके। ओके। जैसा देखिए, मैं अभी एक क्रिया किया हूं, फिर आप क्या किया था? आप उसको देखा है, बिल्कुल। आप कुछ किया ही नहीं। मैं जो कर रहा हूं उसको आप देख रहे हैं। मैं क्रिया हूं, आप साक्षी है। साक्षी है। वैसा ही हमारा श्वास चल रहा है अंदर, उसको देख रहे हैं हम। ना नियंत्रण, ना कंट्रोल, ना फोकस, ना कंसंट्रेशन, जस्ट विटनेस। दैट इज मेडिटेशन। ओके। तो रामबाबू, जैसे कि आपने कहा कि हमारा श्वास जो होता है उसको महसूस करना, उसकी अनुभूति लेना ध्यान साधना का प्रमुख अंग है। तो 2 सालों से हमने कोरोना जैसे एक लॉकडाउन, जैसे कि आपने कहा कि ये हमारे मन की शून्यता जो होती है उसका अनुभव हमें करने को मिला। लेकिन इस 2 साल के दौरान हमारी पूरी दुनिया रुक गई थी, हमारे सब व्यवहार शून्य हो चुके थे। तो इस दौरान आदमी, इंसान जो था, चार दीवारी में पैक था 2 साल तक, बाहर निकल नहीं पा रहा था। तो इस दौरान आदमी को, इंसान को ध्यान साधना ने आंतरिक ऊर्जा देने में कितनी मदद की है? ये लॉकडाउन के पीरियड में हमको ये पता चला है हमारे साथ में दुनिया नहीं है, हम ही है करके। अच्छा। ये ध्यान का माध्यम से क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य के ऊपर हम ध्यान देने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। कैसे? जैसा ये श्वास जो है, ये हवा है, हम वायु शक्ति को अंदर ले जा रहे हैं। वायु शक्ति अंदर जाने के बाद में हमारे शरीर के अंदर जो पंच महातत्व है, पंच महाभूत है, उसी को बैलेंसिंग करना शुरू करता है। ये वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर जा रहा है, हमारा शरीर के अंदर बैठा हुआ अग्नि तत्व को वो मेंटेन करना शुरू करता है। अभी देखिए, मेरे को आपके ऊपर गुस्सा आया, क्या करता हूं मैं? हाँ। ज्यादा श्वास लेता हूं। वैसा ही हमारा इमोशंस, कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे इमोशंस हमारा श्वास को बढ़ाता है। इनहेलेशन बढ़ता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा शरीर जो है अनकंट्रोल हो जाता है। जैसा इनहेलेशन बढ़ गया, उसके बाद में हम क्या करता है? छोड़ देते, थोड़ा ही छोड़ता है। जा रहा है ज्यादा, आ रहा है कम। उससे क्या होता है, शरीर के अंदर फायर एलिमेंट अच्छे से जलन होता है, उसका मॉइस्चर जो है उसको बाहर नहीं लेकर आ रहे हैं हम। सारे इमोशंस में हम क्या करता है, ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर मॉइस्चर को बिठाना शुरू करता है। मॉइस्चर बैठ के एक सेल दूसरे सेल के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको कट करना शुरू करता है। ओके। जैसा सेल के बीच में कनेक्शन कट होना शुरू हुआ, वैसा डिसीजेस डेवलप होता है, माइंड इनबैलेंस होना शुरू होता है। हम हमारे ऊपर नियंत्रण छूट जाता है। हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं रहता है, शरीर के ऊपर नहीं रहता है, माइंड के ऊपर नहीं रहता है, बातों के ऊपर नहीं रहता है। जैसा हम ये ध्यान साधना में, लॉकडाउन में सारे का सारे लोग अप्रोक्सीमेटली यही साधना करना शुरू किया, ध्यान का साधना। ध्यान साधना में क्या है, खुद को जानने का है, उनके साथ में वो जुड़ना है, सारे इमोशंस छोड़ के। जैसे इमोशंस छूटना शुरू होता है, ब्रेथ इनहेलेशन एक्सहेलेशन में इक्वालिटी आना शुरू करता है। 100% हम अंदर ले जा रहे हैं, 100% बाहर छोड़ रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसा हमारा मन शून्य हो जाता है, एक्सहेलेशन ज्यादा होता है, इनहेलेशन कम होता है, उसकी वजह से अंदर बैठा हुआ सारे बीमारियां अपने आप दूर हो जाएगी। राम बाबू, ये तो हुई चलो इंसानों की बात की। ध्यान साधना इंसानों के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। लेकिन इस पृथ्वी के परिक्रमा में देखिए, वृक्ष भी है और प्राणी मात्र भी है। तो क्या उनके जीवन में ध्यान साधना का अंश पाया जाता है? उनके जीवन में देखिए सर, पहले खनिज मिनरल किंगडम, उसके बाद में प्लांट किंगडम, उसके बाद में एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर ह्यूमन बीइंग्स भी एक पार्ट है, हम भी जानवर का अंश ही है। वृक्ष जाति में उसी को इमोशंस नहीं रहता है, उसको उतना दुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो मिनरल किंगडम से, मिनरल किंगडम का खाना प्लांट
प्लांट किंगडम से उसको भरपूर खाना मिलता है, प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम को भरपूर खाना मिलता है। एनिमल सारे अपना अपना जीवन जी रहे हैं, उसको जब भी भूख लगता है तभी खाएगी, अगर ज्यादा दिएंगे तो खाएगी नहीं। फिर इंसान क्या है, खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, जितना भी दीजिए खाते रहता है। तो प्राणी और वृक्ष जो है वो पहले से ही मेडिटेशन के अवस्था में रहते हैं, ऑलरेडी मेडिटेशन का स्थिति में है, वो उसका जीवन वो जी रहा है। ध्यान यानी अपना लाइफ हम अपना जीना है, हमारा जिंदगी हम ही जीना है। ओके, तो वो उनका जीवन जी रहा है, वो ऑलरेडी मेडिटेशन स्थिति में है, तो हमें ध्यान का उनसे स्थिति में सीखना चाहिए। वही सिखाता है, हम नेचर से वही सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आगे चलकर ये भी मुझे एक सवाल होता है कि मेडिटेशन जो होता है ये हमारी निराशा और डर इनसे बाहर निकालने में किस तरह से सहायभूत होता है? सर, इसका पहले हम चर्चा किया था, ध्यान एक स्वाभाविक स्थिति है, इट इज नॉट ए क्रिया। क्रिया यानी हमारा मन को हम चलाना है। जब हम हमारे साथ में जुड़ना शुरू करता है, हमको पता है आगे सिचुएशन को क्या होता है, हमारा लाइफ किसके लिए है, हम क्या काम करना यहाँ आया है, क्या काम करना है हमारा। जैसा हम हमारा काम करना शुरू करता है, हमको पता चलने के बाद में इसके लिए मैं आया हूं करके, हमारा लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, डर भी नहीं रहता है। बरोबर। इट इज वेरी क्लियर, हम डिसाइड होके जीना शुरू करता है, एक लीडर का जैसा, एक मास्टर का जैसा। इसी के लिए ध्यान साधना एक ही मार्ग है, अत्युत्तम उपाय। ओके, एक सहज स्थिति, हमारा सहज स्थिति। हम देखिए सवेरे जैसा आंख खोलता है वैसा माइंड के अंदर कुछ ना कुछ लाके रखना शुरू करता है। बिल्कुल। हम ही हमारा जिंदगी में है ही नहीं, बाकी दुनिया पूरा हमारे साथ में है, केवल हम ही नहीं है हमारा लाइफ के अंदर। जैसा हम साधना करना शुरू करता है, हम आ जाता है सारे कंफ्यूजन्स दूर। रामभाऊ, जैसे कि कहा कि इंसान को अपनी मूल स्थिति में, सहज स्थिति में आना चाहिए। अगर वो उस स्थिति में आता है तो सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो आपका यह अभियान जो है उल्लासनगर और आसपास के शहरों में पहुंचाने का काम आपके एक सहकारी है किरण गुरबानी जी, हाँ वो जी। आपके साथ में काम करते हैं और आपके मार्गदर्शन में यह अभियान चलाते हैं। तो आपके प्रति उन्होंने अपनी एक भावना व्यक्त की है, वो देखते हैं। मैं इस संस्था से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मेरे बेटे के जाने के बाद मैं पूरा कॉन्शियसलेस हो गई थी। पूरे 2-2.5 महीने मैं सोई भी नहीं थी। और उस टाइम पे जब मैं राम बाबू के संपर्क में आई, उनके मेडिटेशन एंड ध्यान के माध्यम से, उनके सिखाने के तरीके से मैं नियर अबाउट ठीक हो चुकी हूँ। एंड जो मुझे बेसिक प्रॉब्लम था कि मेरे सर के नस इतने फटते थे, ऐसे लगता था कि आज ही ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, वो सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा मैं ऑलरेडी पैरालाइज्ड हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड पैरालिसिस से अफेक्टेड है। इस ध्यान के माध्यम की वजह से 70% मेरा हाथ ठीक हो चुका है। इसके अलावा मुझे और भी बीमारियां हैं, जैसे बीपी, थायराइड एंड आई एम थैलेसेमिक माइनर। लेकिन अगर आप देख सकते होंगे कि मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूँ और सबसे ज़्यादा मेरा माइंड बहुत रिलैक्स है और मैं बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर सकती हूँ। एज अ प्रोफेसर मैं बहुत बच्चों को जब पढ़ाती थी तो पढ़ाने के टाइम ही रोती थी, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से लेक्चर्स एंड ट्रेनिंग लेती हूँ। ये सब सिर्फ इस ध्यान की वजह से पॉसिबल हो चुका है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ तो राम बाबू सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
उनको थैंक्स बोलती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी। इसके अलावा अंजना मैम ने भी मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने भी मुझे बहुत मेडिटेशन सिखाया। मैं पत्री जी सर के भी कोटि कोटि प्रणाम करूँगी, जिनकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। अंजना मैम एंड राम बाबू, अगर आप देखेंगे तो 24/7 एक टांग पे खड़े रह के वो हर एक इंसान की लाइफ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू किरण जी। राम बाबू, आपका जो मेडिटेशन सेंटर है, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, ये मुलुंड में पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई मेडिटेशन सेंटर यहाँ पे नज़दीक पे नहीं है आपका। तो अगर उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर तक के लोग आपके इस अभियान में जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? एक खुशी की बात है, मैं पहले एसएसटी कॉलेज मैनेजमेंट को आभारी व्यक्त कर रहा हूँ। उसी के लिए मैं एसएसटी कॉलेज मैनेजमेंट से संपर्क किया था। उसी के लिए उन्होंने उनका कॉलेज में एक मेडिटेशन सेंटर रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए संसिद्धता व्यक्त किया था। ओके। हाँ, जो भी है, अगर कल्याण, अंबरनाथ, डोंबिवली आसपास जो शहर वाला है, अगर ध्यान सीखना है, नीचे स्क्रॉल हो रहा है नंबर, उससे संपर्क कीजिए। हफ्ते में एक दिन यहाँ मेडिटेशन सिखाने के लिए हम लोग आता है, वो समय पे आप सब हाजिर हो जाइए। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल। देखिए दोस्तों कि कोविड का समय चल रहा है और हमें बाहर निकलना मुश्किल है, तो मुलुंड तक हम तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन एसएसटी महाविद्यालय इस अभियान में अब जुड़ चुका है और मुंबई पिरामिड सेंटर के साथ में मिलकर एसएसटी महाविद्यालय के इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इस मेडिटेशन सेंटर का आयोजन हो रहा है। जैसे कि राम बाबू ने आपसे आह्वान किया है, इससे अगर जुड़ना है तो एसएसटी महाविद्यालय से आप संपर्क कीजिए। तो वो ध्यान साधना करते वक्त हमें मनन चिंतन करना होता है, तो इसके लिए हमारी बैठने की स्थिति जो होती है, इसमें कुछ विशिष्ट ऐसे रचना होती है? जी, इसमें एक रचना है सर। ध्यान एक स्थिति है। चलिए हम ध्यान का अभ्यास करेंगे अभी। वो कैसे करना है, उसी के लिए एक तरीका है, उसको फॉलो करेंगे। उसी के लिए हमको एक प्लेस चूज करना है जहां हमको कंफर्टेबल है, जहां हमको आराम मिलता है, वैसा जगह हम चूज करना है, वहां बैठना है। चाहिए ट्रेन में हो, बस में हो, या कार में हो, या घर पे हो, बेड के ऊपर हो, सोफा के ऊपर हो, चेयर पे हो, कहीं भी बैठिए, आपको सुख जहां मिलता है वहां। सुख स्थिर आसनम चाहिए ध्यान करने के लिए। हमको बाहर से कोई नहीं आता है डिस्टर्ब करने वाला, हमारा माइंड ही बाहर छोड़ता है हमको डिस्टर्ब करने के लिए। इसी के लिए हमारा शरीर को एक जगह पे सुख देना है। सुख मिला शरीर को, आराम मिलता है। जितना आराम मिलता है शरीर को, उतना अच्छे से हमको ध्यान लग्न होता है। सुख स्थिर आसन में बैठ के सुखमय प्राणायाम करना है। सुखमय प्राणायाम यानी हम आराम से बैठा है, उसके बाद में दोनों पैरों को अलती फलती करना है, मांडी डाल के बैठना है, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, ऐसा दोनों को गोदी में रख देने का। क्योंकि हमारा शरीर एक सर्क्यूट है, सर्क्यूट कंप्लीट होता है हम ये करने से। ये ध्यान मुद्रा है, इससे हमारा इंटरनल एनर्जी सिस्टम कनेक्ट होना शुरू होता है। एनर्जी वेस्ट होगा ही नहीं। आराम से बैठ के आंखें बंद करके जो स्वाभाविक श्वास है उसको महसूस करना है। चलिए हम भी एक करते हैं, 2 मिनट ध्यान करेंगे। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, दोनों पैर क्रॉस कीजिए, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, जो अपने आप चल रहे श्वास उसको महसूस कीजिए। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, न कंसंट्रेशन, न फोकस। थोड़ा समय तक सारे दुनिया को भूल जाइए, श्वास के ऊपर ध्यान लाइए। विचार आएंगे तो कट कीजिए, सांस को महसूस कीजिए।
स्वास्थ्य से मैत्री, क्योंकि शांत ही हमारा सद्गुरु। गुरु के साथ जुड़िए, आत्मविज्ञान, आत्मविद्या सीखने को मार्ग मिलता है। सोच विचार आएंगे तो कट कीजिए, सोच विचार का तरफ हम जाना ही नहीं। शांत को महसूस कीजिए। चंचल मन को निश्चल करने के लिए अपने आप चलने वाला श्वास को महसूस कीजिए। निश्चल मन निर्मल हो जाता है, गायब हो जाता है। शांतता, प्रशांतता। आखिरी 1 मिनट। No thought, no chant, no mantra. Breathing observation only. $20. 10 seconds. 5 seconds. 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के आंखें बंद रख के हाथ का हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए। सेंटर ऑफ द हैंड आइस के ऊपर आना है। हाथ निकाल के आराम से आंख खोलिए, क्योंकि ऐसा हाथ रखने की वजह से जो सर्किट में एनर्जी सर्कुलेट हो रहा है वो एनर्जी आंखों के माध्यम से अंदर चला जाएगी। वो एनर्जी भी वेस्ट नहीं होता है। उसी के लिए बहुत ही सुंदर अनुभूति है, बहुत ही चेतनामय अनुभूति है और ऐसा लगता है कि मैं कुछ क्षणों के लिए इस विश्व के बाहर चला गया था, लेकिन कुदरत से अपने आप को जब जोड़ने की इंसान कोशिश करता है तो बहुत आनंददायी श्रुति और बहुत आनंददायी अनुभूति होती है। तो ये अभ्यास कीजिए आप हर दिन। थैंक यू। तो दोस्तों, तृष्णा जो होती है वो दुख का मूल कारण होती है। हम हमारी तमाम उम्र जो है यही सुखों के पीछे दौड़ते दौड़ते हमारे मन को विचलित कर देते हैं, अनियंत्रित कर देते हैं। अगर इस चिंताओं से मुक्त होना है, इस समस्याओं से मुक्त होना है, तो हमें फिर से कुदरत के सानिध्य में आना जरूरी है और हमारे मूल जो स्थायी भाव है, शांतता, संयम, धैर्य और ध्यान, इनके माध्यम से खुद को स्टेबल करना बहुत ही ज़रूरत है। और यही सिखाता है हमारी प्राचीन सभ्यता, भारत का बहुत बड़ा वरदान है जो हमें ऋषि मुनियों से आज तक चला आ रहा है, ध्यान साधना। इसी मुहिम को, इसी ऐतिहासिक जो हमारी लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी मुंबई पिरामिड सेंटर काम कर रही है, रामभाव काम कर रहे हैं, हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी काम कर रहे हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपसे बहुत मिलकर प्रसन्नता हुई है और एक खुद का आत्मा अनुभव करने का यहाँ पर हमें छोटा सा प्रयास करने का मौका मिला है। आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आए और ध्यान साधना जैसे चिंतनशील और मानवीय विकास, मानवीय सुख के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसे मुद्दे पर आपने अपने विचार प्रकट किए। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, मन अगर चिंता मुक्त होता है तो हमारी हर आपत्ति का निवारण होता है और हमारे पास संपत्ति ही संपत्ति होती है, जो हमारे संतुष्टि की, समाधान की संपत्ति होती है। जी हाँ, ऐसे ही मानवीय जीवन के अनेक अंगों के लिए काम करने वाले लोगों को हम आपसे परिचित कराते रहेंगे। आप देखते रहिए SST मुक्तांगण।